भाई न्यूमेरिकल में वो बच्चा धुरंधर होता है जिसकी थ्योरी बहुत अच्छी हो, और जिसकी थ्योरी बहुत अच्छी है वो न्यूमेरिकल्स को उड़ाने की पूरी कोशिश करता है। और यहाँ से मेरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप न्यूमेरिकल्स देख रहे हो और खासकर मेरे चैनल से लगातार न्यूमेरिकल्स को देखते चले जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी थ्योरी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। बस थोड़ी बहुत पढ़ने की ज़रूरत है आपको, थोड़ा बहुत पढ़ लो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं न्यूमेरिकल्स करा के आपकी थ्योरी बहुत स्ट्रांग कर दूंगा। इस क्वेश्चन को देखिएगा, आपसे कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 77। ये एग्जाम्पल नहीं है भाई, पूरा लेक्चर है, आप ये कह सकते हैं। कह रहा है कि अ ग्लास कॉन्वेक्स लेंस, एक लेंस है जो कांच का बना हुआ है, हैज अ पावर ऑफ प्लस के 10 डायोप्टर, उसकी पावर दे रखी है 10 डायोप्टर। तो लेंस है कांच का बना हुआ तो उसकी पावर फिक्स होगी, दैट इज प्लस के 10 डायोप्टर। कॉन्वेक्स है तो जाहिर सी बात है पावर भी प्लस की ही होगी जो कि दे रखी है आपको। ठीक है, पावर आपके पास कितनी है? प्लस के 10 डायोप्टर। तो यहां पर लिख लो, थोड़ा सा यहां पर लिख दे सॉल्यूशन हल्के हाथ से, और यहां पर पावर आपके पास दे देखिए प्लस के 10 डायोप्टर। अगर इससे फोकल लेंथ निकालना चाहूंगा तो फोकल लेंथ तो मीडियम पे डिपेंड करती है। मीडियम का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत कम मतलब बहुत कम स्टडी करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो फिर उन्हें चीज़ें उल्टी सीधी समझ में आती है। जैसे कि मैंने एक बच्चे को एक न्यूमेरिकल था, उसमें कह रखा था कि फोकल लेंथ जो है वो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन था, तो मैंने ये कहा था कि फोकल लेंथ जो है ना वो बढ़ जाएगी। अब एक बच्चे ने कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोकल लेंथ। भाई फोकल लेंथ होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होती है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो वो रिलेटिव वर्ड जो है ना वो बहुत डीप में है, जिन बच्चों को समझ आती हैं चीज़ें वो बहुत अच्छे से समझ लेते हैं इसका मतलब क्या। मैंने कहा था कि कॉनकेव लेंस भी कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर सकता, और कॉन्वेक्स लेंस भी कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव कर सकता, मतलब नेचर ऑफ लेंस उल्टा हो सकता। डिपेंड करता है कि लेंस को आपने कितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में रखा हुआ है। अब बच्चे ने ये तो पढ़ा नहीं, बस बच्चे ने ये तो देख लिया कि फोकल लेंथ जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब एक किसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हो मेरे भाई? किसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हो? इस क्वेश्चन को देखो, आपको मेरी बातें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। एक ग्लास कॉन्वेक्स लेंस है जिसका पावर प्लस के 10 डायोप्टर है, लेकिन कह रहा है व्हेन दिस लेंस इज टोटली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, लेकिन ये तब है जब लेंस को आपने लिक्विड के अंदर रख दिया। तो व्हेन दिस लेंस इज टोटली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, देखो नहीं आगे कह रहा, वो तो वहां फुल स्टॉप लग गया। व्हेन दिस लेंस इज टोटली इमर्स्ड इन अ लिक्विड इट एक्ट्स एज अ कॉनकेव लेंस। ओहो ओ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। देखो नेचर उल्टा हो गया, कैसा बिहेव कर रहा है ये? कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव कर रहा है जिसकी फोकल लेंथ प्लस की 50 सेंटीमीटर है। आपसे कह रहा है कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ। तो एक बात मुझे बताओ, ये पावर कहां दे रखी है? ये पावर फोकल लेंथ से निकलती है, पावर जो है वो फोकल लेंथ से निकलती है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होती है। कॉन्वेक्स लेंस आपके पास था, तो ये पावर आपने कहां देखी? तो ये पावर तब थी जब लेंस एयर में रखा हुआ था। बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि सर ये तो दे नहीं रखा कि लेंस पहले से ही एयर में है। तो भाई जब नहीं दे रखा है इस क्वेश्चन में कि लेंस पहले से ही एयर में है, तो यहां आपको एज्यूम करना पड़ेगा फिर कि लेट अस सपोज कि लेंस जो है वो पहले से ही एयर में है, क्योंकि बिना इसके आप सॉल्यूशन कैसे करोगे? कौन सा मीडियम लोगे आप मुझे बताओ, कौन सा मीडियम आप एज्यूम करोगे? भाई यूनिवर्सल है एयर, तो आप एयर को ही लोगे। पहले पावर दे रखी है प्लस के 10 डायोप्टर, इट मींस कि लेंस पहले से ही आपका एयर में था। एयर से निकाल के इसको फिर आपने डुबोया है लिक्विड के अंदर, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और, फोकल लेंथ पे फर्क पड़ेगा इस लेंस की। पड़ा कॉन्वेक्स कॉनकेव कितना बन गया? होता नहीं होता कुछ ऐसा होता है ना, लड़के होते हैं वो अगर लड़कियों वाले एनवायरनमेंट में रहने लगते हैं तो फिर उनके अंदर लड़की वाली हरकत आ जाती हैं। वो आप बेहतर समझते होंगे, मेरी भावनाओं को भी समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो आप वैसे ही समझ लीजिएगा। यहाँ पर ये एक कॉन्वेक्स लेंस था, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस था, लेकिन आपने इसको लिक्विड के अंदर डाल दिया तो ये डाइवर्जिंग लेंस बन गया। तो डाइवर्जिंग बन गया तो इसका नेचर बदल गया। तो जरा चर्चा कर लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि जिस लिक्विड के अंदर रखा गया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दो यार कितना था, जिसने नेचर बदल दिया। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर कि पावर जो है प्लस के 10 डायोप्टर है, तो यहां से फोकल लेंथ आ जाएगी प्लस के 10 सेंटीमीटर। यकीन नहीं आता तो निकाल कर देख लो। फोकल लेंथ जो होती है
पावर का रेसिप्रोकल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर पावर आ गई आपके पास 10, तो ये आ जाएगा मीटर में। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, नीचे 10 ऐसे रहेगा, वैल्यू आ जाएगी सेंटीमीटर में। 10 से 10 कट जाएगा तो फोकल लेंथ आ गई 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ भी प्लस में आएगी क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, रियल इमेज बनाता है ज़्यादातर केसेस में ये, ठीक है। तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो अब आपके पास इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ का। क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस का 1/r1 माइनस 1/r2, ये वैल्यू होती है। फोकल लेंथ कितनी है? 10 है, तो यहां पर 10 रख देंगे। एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस का 1। ये आप पहले वाले केस की बात कर रहे हो जब आपका लेंस एयर में था, एयर में। तो एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही लिखोगे ना आप, बिल्कुल सही लिखोगे। तो यहां से आप देखोगे 1/r1 माइनस 1/r2, तो 1/10 को ऐसे ही रहने दो। एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है, यहां पर रखेंगे 1.5 माइनस का 1, और ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। मुझे लगता है यहां तक समझ आ गया होगा। ये ऐसे ही 1.5 में से 1 निकालेंगे तो बचेगा 0.5, और 1/r1 माइनस 1/r2। पॉइंट हटा दिया, नीचे 10 बढ़ा दिया, पॉइंट हट गया, तो 10 से 10 कट जाएगा। यहाँ बचेगा 1 और यहाँ 5 है, तो 5 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/5, और ये फिर से 1/r1 माइनस 1/r2। इसको इक्वेशन 1 कह दो, ठीक है भाई। यहां तक बात होगी कंप्लीट। अब बात आगे चलती है। अब इस लेंस को आपने लिक्विड के अंदर डुबो दिया, तब फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? फोकल लेंथ पूछ रहा है, ठीक है। तो भाई फोकल लेंथ बता देंगे, सिंस कह देंगे ये वाली बात, सिंस लेंस इज इमर्ज्ड इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब वो नहीं पता आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता तो है। जब आपने इस कांच के लेंस को लिक्विड में डाल दिया तो सराउंडिंग मीडियम हो गया लिक्विड, कांच का है लेंस, तो उस सराउंडिंग मीडियम से ही लाइट जो है इस लेंस के अंदर जाती है। तो सराउंडिंग मीडियम के हिसाब से ही आप बोलते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस। तो यहां पर सराउंडिंग मीडियम है लिक्विड, तो लिक्विड के रिस्पेक्ट में कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे कि आपने पहले वाले केस में बोला था कि एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसे अब लिक्विड के रिस्पेक्ट में किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? गिलास का। तो आप कहोगे 1/f इज इक्वल टू लिक्विड के रिस्पेक्ट में गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, लिक्विड के रिस्पेक्ट में माइनस का 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है भाई। 1/f आपसे कह रहा है कि भाई अब फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, तो आपसे कह रहा है व्हेन दिस लेंस इज टोटली इमर्स्ड इन अ लिक्विड इट एक्ट्स एज अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। तो आपके पास अब ये सिस्टम जो है, ये लेंस जो है कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा, और कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो निगेटिव होती है, तो ये वैल्यू जो है निगेटिव में आ जाएगी माइनस की 50, और ये आ जाएगा लिक्विड के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? लिक्विड के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस के 1, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा ओपन करोगे, अगर मैं आपसे यहां सिखाऊं लिक्विड के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको लिखते कैसे हैं? इसको ऐसे लिखते हैं, देखो लिक्विड के रिस्पेक्ट में जिसकी रिस्पेक्ट होती है ना उसको आप नीचे लिखते हो, जिसकी रिस्पेक्ट होती है उसको नीचे लिखते हो, कि लिक्विड के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? लिक्विड के रिस्पेक्ट में। तो ये हो गए एब्सोल्यूट, लेकिन ये भी एब्सोल्यूट नहीं होते, ये भी एयर के रिस्पेक्ट में होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लिक्विड के रिस्पेक्ट में ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करोगे तो इसका मतलब ये हो गया कि एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय एयर के रिस्पेक्ट में लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का माइनस के 1। अरे मजा आ गया भाई। 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप रख दो, ये वैल्यू हो जाएगी 1/5 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना। इसकी वैल्यू ये हो गई। क्या यहाँ तक तफसील समझ में आ रही है? इसकी एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही है? कमेंट कर दिया करें अच्छे, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपका अपना ही चैनल है, मेहनत कर रहे हैं आप लोगों की खातिर। ये लिखो माइनस के 1/50 इज इक्वल टू,
अब देखो एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी वैल्यू होती है 1.5, एयर के रिस्पेक्ट में लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताना है -1 ऐसे ही, और ये 1/5 ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, अब देखो ये 5 जो है इस 50 को 10 बार काट देगा तो माइनस के 1/10 बचा, ये बचेगा 1.5 ए म्यू एल माइनस का 1, ये माइनस का 1 इधर आकर प्लस का 1 हो जाएगा। 1/10 का मतलब होता है 0.1, ठीक है 0.1, इसको सही करके लिखो। 1/10 का मतलब होता है 0.1, लेकिन माइनस में तो माइनस का, अब ये नंबर माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, है ना। और ये है आपके पास 1.5 अपॉन ए म्यू एल। ठीक है भाई, यहां देख लेते हैं बाकी पार्ट कलर चेंज करके, ये वाला कलर लेके। तो 1 में से 0.1 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1 में से 0.1 निकालोगे तो 0.99, तो 0.99 वैल्यू आ गई, वो भी प्लस का। इधर चल रहा है 1.5, नीचे चल रहा है ए म्यू एल की वैल्यू आपको बतानी है। तो 1.5 को डिवाइड में ले जाओ, इसके डिवाइड में आ जाएगा 0.99, तो ए म्यू एल 1.5 को जब 0.99 से देखो पॉइंट हटा देंगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट कर लो तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा। 150 को 99 से भाग कर दो, तो जब 150 को 99 से भाग करेंगे तो पहली बात एक बार चला जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 51, लगा देंगे पॉइंट बढ़ा देंगे 0, है ना। 100 ही मान का चलो, ये 100 मान का चलो, 100 है तो 5 बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा तो वैल्यू लगभग 1.5 ही आ रही है, अप्रोक्सीमेट 1.5 वैल्यू। एयर के रिस्पेक्ट में लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा 1.5। इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 77 था, आप भी देखिएगा, वैल्यू आ रही है 1.67। ओहो हो, एक चीज, सॉरी फॉर दैट, अगर 1 में से 0.1 में से 0.1 को माइनस करते हैं तो 0.90 बचता, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई भैया, बाबू भैया, सॉरी बाबू भैया। ठीक है, तो अब यहाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा, अचानक से नजर पड़ गई मेरी कि हाँ यार मुझसे कुछ गलत हुआ, कोई नहीं, छोटी सी मिस्टेक थी, इग्नोर कीजिएगा, इसको मत करो, इसको मत गायब मत करो, बस इसको ही गायब करना है क्योंकि वो तो मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो आप देखोगे एयर के रिस्पेक्ट में लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1.5 ये ऐसे रहेगा, 0.9 ऐसे रहेगा, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया। 115 को 9 से डिवाइड कर लो, आप 15 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 कम 9, 6 बचे, लगा दिया पॉइंट, बढ़ा दी 0, 9 8 72, 72 ज़्यादा हो जाएगा, 9 छक्का 54, सब्ट्रैक्ट करने पर 6 पॉइंट लगा हुआ 0, तो 9 छक्का 54, तो वैल्यू आ जाएगी 1.67। ए म्यू एल की वैल्यू कितनी आ गई, 1.67। तो होप सो अब क्लियर हो गया होगा, पंजाब ने इस क्वेश्चन को पूछा था, कितने डिटेल में एक्सप्लेन किया, तो मुझे नहीं लगता बाकी क्वेश्चन अगर इस तरह के आगे बोर्ड एग्जाम में तो आपसे बच के जाएं, नहीं बच के जाएगा भाई, नहीं बच के जाएगा, किसी हाल में नहीं जाएगा बच के। एक नहीं 2 बार वीडियो को देखो, फिर देख के बताओ आप कि आपसे बचेगा या नहीं बचेगा। आगे चलते हैं हम।